वेलकम फ्रेंड्स, आज बात करेंगे पीसीओएस या पीसीओडी के बारे में। दोनों सेम ही होता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। इसी के बारे में बात करेंगे कि इसके क्या मेन कारण है, कैसे लक्षण आते हैं, कैसे बचना है और इसका क्या इलाज होता है, महिलाओं पे क्या क्या इसका बुरा असर पड़ता है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो ये प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन है। अगर इंडिया की बात करें तो 15 से 20% महिलाएँ अफेक्टेड रहती हैं कभी ना कभी। अगर अर्ली एज में पीसीओएस होता है तो अलग प्रॉब्लम है, मिड एज में होता है तो अलग प्रॉब्लम है, और ज़्यादा एज में होता है तो अलग प्रॉब्लम है। ज़्यादातर केसेस में ये रिप्रोडक्टिव जो एज ग्रुप होता है, जिस समय बेबी होना चाहिए, उस उम्र में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले आप इसको थोड़ा सा ये समझें। आपके स्क्रीन पे इमेज देखिए, ये ओवरी की इमेज है। अब ये नॉर्मल क्या होता है कि हर महिला के शरीर में 2 ओवरी होनी चाहिए, लेफ्ट और राइट। दोनों का काम होता है कि जो महीना होता है, महीने के बीच में एग रिलीज होता है, एक ही होता है, कभी लेफ्ट से कभी राइट से। उस एग को अगर समय पे स्पर्म मिल गया तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है, अगर स्पर्म नहीं मिलता तो जो एंडोमेट्रियम है वो झड़ जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं कि महीना आ गया है, राइट। इस एग से ही एम्ब्रियो बनता है या प्रेगनेंसी होती है। पीसीओएस में प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि जो ओवरी है उसमें छोटे छोटे फ्लूइड फिल्ड सिस्टिक स्पेस बन गया है। तो मतलब जो ओवरी का काम है वो अफेक्टेड हो रहा है। जो ओवुलेशन है, एक तो वो नहीं हो पाता तो बच्चा नहीं होगा, राइट। दूसरा, जो महीना है वो इरेगुलर हो जाएगा, क्योंकि ये एक तरह का हार्मोनल प्रॉब्लम है। इस चीज़ को आप समझना है कि ये पीसीओएस या पीसीओडी की प्रॉब्लम है, ये हार्मोन की प्रॉब्लम है। बेसिकली जो मेल सेक्स हार्मोन होता है एंड्रोजन, उसका लेवल बढ़ता है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसलिए इस तरीके से इसमें लक्षण आते हैं। और दूसरे कुछ हार्मोन है, एफएसएच वगैरह का लेवल है वो शरीर में कम हो जाता है, राइट। तो एक तरह का ये हार्मोनल डिसऑर्डर है। तो ओवुलेशन की प्रॉब्लम हो गई। जो महीना है, महीना इरेगुलर हो जाना, महीना नहीं आना, महीना अगर आता भी है तो ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, हैवी मेंसेस हो जाते हैं। तो दूसरी प्रॉब्लम ये है। तीसरा, इसमें मेल सेक्स हार्मोन का लेवल बढ़ता है। एंड्रोजन के लेवल बढ़ने से पुरुष के जैसे लक्षण आने लगते हैं। पुरुष के जैसे लक्षण आने का मतलब ये है कि महिला के शरीर में दाढ़ी आ सकती है, चेहरे में बाल आ सकते हैं, शरीर में दूसरी हिस्सों में भी बाल आ सकते हैं। तो एक ये प्रॉब्लम आती है। इसके अलावा इसमें इंसुलिन का रेजिस्टेंस बढ़ता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब जो इंसुलिन है, जो ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन करता है शरीर में, वो अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाता। जो उसके रिसेप्टर होते हैं गड़बड़ होने लगते हैं, उसमें रेजिस्टेंस आता है, काम नहीं करता। तो जो महिला है उसके अंदर जो डायबिटीज होने के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं, कि डायबिटीज़ की फेज में चली जाती है। और जो हार्मोन का लेवल बढ़ने से जो वेट गेन है वो भी होने लगता है। तो वजन का बढ़ जाना, दाढ़ी का आ जाना, ओवुलेशन नहीं होना, महीना डिस्टर्ब होना। और जब ज़्यादा उम्र में अगर ये पीसीओएस की प्रॉब्लम इसको ठीक ना करी जाए तो एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग होने के, और जो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा है, मतलब जो गर्भाशय का कैंसर है, इसके भी रिस्क बढ़ जाते हैं। तो जो पीसीओएस की प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम है, इसलिए इसका इलाज समय से सबको करवा लेना चाहिए। अब अगर इसके कारण को समझें कि क्या कारण होता है जिसके कारण ये पीसीओएस हो सकता है, तो मोटे तौर पे 2 ही फैक्टर इसमें रिस्पॉन्सिबल हैं। एक फैक्टर है कि लाइफ स्टाइल में जो दिनचर्या में अभी के समय में बदलाव आया है उसके कारण से, और दूसरा जेनेटिक फैक्टर, मतलब कि महिला की मदर में, नानी दादी में अगर पहले रहा होगा तो वहाँ से आ सकता है। और इन्वायरमेंटल फैक्टर में आजकल जो हमारे खाने में बदलाव आया है, मतलब कि ज़्यादा ऑयली, ज़्यादा फैटी, ज़्यादा तला भुना फूड, ज़्यादा जिसमें शक्कर होता है, इसके अलावा काम ना करना, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, इसके अलावा तनाव है, नींद ना लेना, एल्कोहल लेना, स्मोकिंग करना, ये सारे जो फैक्टर्स हैं मोटापे के कारण, इनके कारण ये पीसीओएस की प्रॉब्लम होती है। तो अगर हमें इसको ठीक करना है तो आगे हमें लाइफ स्टाइल में भी बदलाव करने की ज़रूरत पड़ेगी, और कुछ दवाइयाँ भी होंगी जिसके बारे में हम लोग समझेंगे। बहुत सारे केसेस में कारण फिर भी अननोन रह जाते हैं, कुछ में कारण मिल जाते हैं। तो ये तो हो गया कारण, लक्षण मैंने पहले ही बता दिया था। अब कैसे पता करें किसी महिला को पीसीओएस है? उसके लिए कोई एक सिंगल जांच से पता नहीं चलता, उसके लिए हमें मल्टीपल पैरामीटर को चेक करने होते हैं। एक तो उसकी हिस्ट्री देखना है कि उसमें लक्षण किस तरह से आते हैं, वजन बढ़ रहा है, ओवुलेशन की प्रॉब्लम है, महीने की प्रॉब्लम है। साथ में सोनोग्राफी की जांच में जैसा कि मैंने शुरू में दिखाया था कि छोटे छोटे सिस्टिक स्पेस आ जाते हैं। तो ये नंबर कुछ भी हो सकता है, 10 हो सकते हैं, किसी में 12 हो सकते हैं।
ये 4 से 5 mm तक के हो सकते हैं, अलग अलग साइज हो सकती है। इसके अलावा कुछ हमें टेस्ट कराने हैं, ज़्यादातर हार्मोनल टेस्ट होते हैं। तो जो हार्मोनल टेस्ट है उसमें FSH और सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन का लेवल जो है कम हो जाता है, और जो LH का लेवल है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल है, वो बढ़ जाता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ सकता है। अगर शुगर की जांच कराएंगे तो जो फास्टिंग स्टेट में शुगर है या ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करेंगे उसमें भी प्री डायबिटिक रेंज में शुगर की वैल्यू मिल सकती है, किसी को डायबिटीज भी हो सकता है। इसके अलावा इंसुलिन का लेवल बढ़ा रहता है क्योंकि इंसुलिन अच्छे से काम नहीं करता। तो ये कुछ टेस्ट होते हैं, जांचें होती हैं। सोनोग्राफी की जांच हो गई, ब्लड का टेस्ट है, और जो लक्षण दिख रहे हैं, इन तीनों के बेसिस पे ये बोला जाता है कि इस महिला को PCOS या PCOD की प्रॉब्लम है। अब आ जाते हैं कि इसका इलाज कैसे करें। इलाज के 2 पोर्शन हैं, एक लाइफ स्टाइल में बदलाव जिससे ये प्रॉब्लम हुई है, और दूसरा कुछ दवाइयाँ हैं। लाइफ स्टाइल में बदलाव सबके लिए सेम रहेगा, मतलब सबको अच्छा खाना खाना, हेल्दी खाना खाना है, जिसमें तला भुना जो फ्राई आइटम है, फैटी आइटम है, ऑयली आइटम है, वो नहीं होना चाहिए। शुगरी ड्रिंक्स नहीं होना चाहिए। रिफाइंड जो शुगर होती है जैसे केक, पेस्ट्री, चॉकलेट, ये सब नहीं होने चाहिए। मिठाइयाँ कम से कम लेनी है, राइट। और जो वेजिटेबल्स हैं, इसके अलावा जो अनाज है, जो सलाद है, जो फल है, वो ज़्यादा लेना है। कम से कम 40 से 50 मिनट, 60 मिनट तक रोज़ चलना है, चाहे घूमना हो, चाहे खेलना हो, या मेडिटेशन, योगा, कुछ भी कर सकते हैं। 8 घंटे की रात में नींद लेना है, तनाव नहीं होना चाहिए, और वजन को कम करना है, क्योंकि वजन कम करने से भी ऐसा देखा गया है कि जो PCOS की प्रॉब्लम है काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। तो लाइफ स्टाइल में ज़रूर बदलाव करें, स्मोकिंग, एल्कोहल को अवॉइड करें। जो प्लास्टिक की चीज़ों में डिब्बा बंद खाना आता है, प्रोसेस्ड आइटम आता है, फ्राई आइटम आता है, उसको अवॉइड करेंगे तो काफ़ी हद तक PCOS की प्रॉब्लम में कमी आती है। अगर कमी नहीं भी आती तो जो दवाइयाँ आपकी चलेंगी उनका ड्यूरेशन या डोज कम हो सकता है। तो लाइफ स्टाइल में बदलाव सबको करना है, लेकिन दवाइयों की अगर बात करें तो दवाइयाँ इस हिसाब से चलेंगी कि आपको प्रॉब्लम क्या है। अगर किसी को मोटापे की प्रॉब्लम है या इंसुलिन में प्रॉब्लम आ रही है, उसका जो ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ रहा है, उसके लिए फिर मेटफॉर्मिन चलती है। या मोटापा कम करने के लिए दूसरे हम तरीके देखेंगे। अगर चेहरे में, दाढ़ी में बाल आ रहा है, शरीर के दूसरे हिस्सों में बाल आ रहा है, या जो ऑयली फेस हो रहा है, एक्ने की प्रॉब्लम हो रही है, तो ये एंड्रोजन के कारण होती है। तो इसके लिए एंटी एंड्रोजन दवाई चलती है, स्पाइरोनोलैक्टोन वगैरह, राइट। स्पाइरोनोलैक्टोन है, या फिनिस्ट्राइड है, या फ्लूटामाइड है, ये एंटी एंड्रोजन मेडिसिन है। मतलब जो मेल का हार्मोन है उसके लेवल को हमें कम करना है, राइट। तो वो ट्रीटमेंट चलेगा। अगर किसी को महीने की प्रॉब्लम है कि महीना इरेगुलर है, नहीं आता है, आता है तो ज़्यादा आ जाता है, उस केसेस में ओरल कंट्रासेप्टिव दिए जाते हैं। मतलब महीने के कुछ वीक में कंट्रासेप्टिव दिए जाते हैं, कुछ में नहीं दिया जाता। तो जो महीना है धीरे धीरे वो रेगुलर होता जाता है। ये सब ट्रीटमेंट चलेगा 6 महीने, किसी में 1 साल, किसी में 2-3 महीने से ही फ़ायदा हो सकता है। और अगर रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है, मतलब 30 साल की उम्र है, 25 साल की उम्र है, बच्चे चाहिए, बच्चे नहीं हो रहे हैं, उस केसेस में जो ओवरी से एग रिलीज हो उसके लिए फिर दवाइयाँ आती हैं, राइट। क्लोमिफेन एरोमेटेज इनहिबिटर हैं जो कि अंडा रिलीज हो, ओवरी से रिलीज हो, उसके लिए ये दवाइयाँ आती हैं। तो दवाइयाँ इस बात पर डिपेंड करेगी कि आपकी एज क्या है, आपकी ज़रूरत क्या है, उस हिसाब से आपको लक्षण कितने आ रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि सब में सब लक्षण आए, लेकिन जो दूसरा इलाज का हमारा पोर्शन रहेगा कि खाने में बदलाव, दिनचर्या में बदलाव, वो सारे मरीजों पे रहेगा। तो ये पूरा हो गई लक्षण, कारण, जांच और ट्रीटमेंट की। अब इसमें आपको जो प्रिवेंशन है, बचाव है, वो स्पेशली ऐसे महिलाओं पे ध्यान देना है जिनके मदर में, दादी नानी में था। उनको शुरुआत से ही अपने लाइफ स्टाइल में अंदर देना पड़ेगा कि ज़्यादा वजन ना बढ़ने पाए। इसके अलावा जो फैटी ऑयली फूड है, शुगरी फूड है, उससे बचना है, थोड़ा बहुत चलना फिरना है, गलत आदतों से बचना है। और इन्वायरमेंटल जो टॉक्सिन है, पोल्यूशन है, जो पेस्टिसाइड है, हर्बिसाइड है, अलग अलग तरह के हम लोग केमिकल यूज करते हैं, स्पेशली जो प्लास्टिक की चीज़ें हैं, इनसे बचना है। अब इससे नुकसान क्या हो सकता है अगर PCOS के अगर हम सही समय पे इलाज ना करें? तो इससे जो मेन नुकसान होता है, एक तो फर्टिलाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। महीना अगर आपका समय से नहीं आएगा तो उससे भी जो ब्लड की समस्या है वो होगी, यूट्राइन ब्लीडिंग हो सकती है। ज़्यादा उम्र के साथ अगर किसी महिला को 40 साल 50 साल की उम्र में भी ये PCOS की प्रॉब्लम है तो उनको एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। स्किन के अंदर हेयर ग्रोथ होने की प्रॉब्लम है, मुहासे की प्रॉब्लम है, ऑयली स्किन का हो जाना, मूड में बदलाव होना, डिप्रेशन हो जाना, राइट।
घबराहट लगना, तो उदासी आ जाना, इस तरह के भी प्रॉब्लम होती है। जैसे पुरुषों के बाल झड़ते हैं जिसको हम लोग मेल पैटर्न बाल्डनेस बोलते हैं, सेम चीज़ महिलाओं के अंदर आ जाता है। वजन का बढ़ जाना, स्पेशली कमर के आसपास वेट का बढ़ जाना, तो इस तरह की प्रॉब्लम होती है। अगर इसको सही समय पर ठीक न किया जाए, इसका इलाज हो पाता है और इसके लिए दवाइयाँ भी आती हैं, दूसरे भी तरीके हैं, लेकिन सबको इलाज लेना ज़रूरी है। प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था कि 15 से 20% महिलाओं को कभी ना कभी होता है। तो अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपके फैमिली फ्रेंड्स या किसी रिलेटिव में इस तरह की प्रॉब्लम है, तो आप अपने डॉक्टर से जाके कंसल्ट करें, गायनकोलॉजिस्ट से, आपके एरिया में जो रहता